हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 11th में जो पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है एरर। तो हमें यहाँ समझना है कि एरर क्या होती है। एरर आपको ये बात समझ में आती है, मतलब अगर हमने कोई गलती कर दी है तो समझ लीजिए कि हमने एरर किया है। अब कैसे ये पता चलता है कि हमने गलती की है? तो इसका मतलब अगर हमें कोई काम कहा जाएगा, जो काम करने के लिए अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, उस पर कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमने गलती की है। तो ऐसे ही उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। अच्छा, जो काम हमें कहा जाएगा, जो पार्टिकुलर वर्क हमें कहा जाएगा, इसका मतलब उसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो ट्रू वैल्यू है। वो क्या है? ट्रू वैल्यू। इसका मतलब हमें अगर कोई चीज़ बताई गई कि इसकी ट्रू वैल्यू इतनी है, मतलब ये मेन काम है, मेन टारगेट हमारा यही है, ये हमारा ट्रू वैल्यू। अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, कुछ हल्का फुल्का इससे इधर उधर वेरिएशन कर गए, तो समझ लीजिए कि हमने एरर कर दी। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कोई भी मेजरमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना कर लीजिए, एरर उसमें पक्का ही रहती है। ये बात आपको बताई गई थी। अच्छा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक पेन है, पेन। अब ये एक पेन, अगर मैं आपसे कहूं जरा आप इस पेन का लेंथ मेजर करिए, इसकी आप कैसे भी मेजर करिए, कैसे भी करेंगे, लेकिन पक्का है कि आप एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। भले उसका मॉलिक्यूलर की थोड़ी सी जो इसका सर है वो छूट जाए, छूटेगा पक्का है, मतलब एरर पक्का होने वाली है। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर जब कोई मेजरमेंट इतना एक्यूरेट होता नहीं है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम क्या माने कि इसकी ट्रू वैल्यू है कितनी? तो हाँ, कहीं ना कहीं तो हमें समझौता करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैं कहूं कि इसको आप ट्रू वैल्यू क्या मानेंगे, ये पेन जिस कंपनी में बनी है उसके जो रैपर्स हैं उस पर आप देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, तो आप कहीं ना कहीं तो आपको मानना, हाँ वो कंपनी ने भी किसी अच्छे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजरमेंट किया होगा, तो हम लोग इसे तो अच्छा ही किया होगा, लेकिन वो भी सही है, ये भी 100% ठीक नहीं है। लेकिन अब हमको शुरुआत कहीं से करनी ही पड़ेगी। तो हमने इस पेन का रैपर देखा और मान लीजिए उस पेन के रैपर में लिखा है कि इस पेन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे। अब कहीं ना कहीं तो मानना ही पड़ेगा, ये क्या है? ट्रू वैल्यू। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको कहां से मिली? तो आप कहेंगे पेन के रैपर से देखा है, वो हाईली प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें ज़्यादा खाने होंगे, इसका मतलब उस वाले इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट ली गई है, तो वो 5 सेंटीमीटर बता रहा है। तो इसका मतलब अब ये इसका जो ट्रू वैल्यू है पेन की वो 5 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपसे कहा अच्छा आपके पास जो भी स्केल है या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आप जरा उससे इसका मेजरमेंट करिए। तो मान लीजिए कोई एक बच्चा था ए, कोई एक बच्चा था बी। ए वाले बच्चे ने इसका मेजरमेंट किया तो वो कहता है हमारे इंस्ट्रूमेंट से ये तो 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, एक बच्चे ने कहा हमारे से तो 5.1 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए, अब इसने गलती की कि नहीं की, आप इसको कंपेयर करेंगे किससे? ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू इसकी 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.1 कम मेजर कर रहा है, ये वाला 0.1 कम मेजर कर रहा है, ये वाला 0.1 ज़्यादा मेजर कर रहा है, मतलब गलती दोनों कर रहे हैं, गलती दोनों कर रहे हैं। ये बात एकदम पक्का है। कैसे पता चला? आप कहेंगे ट्रू वैल्यू से हम चेक करेंगे। अगर ट्रू वैल्यू से वेरिएशन पाया जाएगा तो समझ लीजिए उसमें एरर है। तो इसका मतलब ए वाले ने भी एरर किया है, यस, बी वाले ने भी एरर किया है, यस। तो एरर की डिफिनीशन क्या बनी? इधर देखिए, वेरिएशन
इन measured value with true value। मेजर्ड वैल्यू में वेरिएशन आ जाए किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के, तो इसका मतलब कि एरर है। अब बात यह आती है कि आपने कितनी गलती की है, कितना आपने एरर किया है, कितना एरर किया है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए मैं कहूँ कि ये एरर कितना किया आपने एरर, तो आप बोलेंगे भाई ट्रू वैल्यू में से आपने कितना किया है, इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब आपका एरर हो गया, ट्रू वैल्यू आपको पता रहेगी और आप मेजर्ड वैल्यू जो किसी ने क्या कितनी मेजर की है, आप अगर उसी में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आप पाएंगे वो इसका एरर है। अच्छा, फिर से सुनिए, फिर ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये पेन है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। किसी एक बच्चे ने ए ने इसको मेज़र किया 4.9। तो अगर किसी ने कहा कि बताइए कितना एरर है, तो आप कहेंगे एरर कितना हुआ, ट्रू वैल्यू कितनी है 5 माइनस कितना मेजर किया, आप कहेंगे 4.9। तो बताइए एरर कितनी आई, तो आप कहेंगे प्लस का 0.1, इतनी की एरर आई इसमें। किसने, ए ने। मान लीजिए कोई बी था, उसने इसी को मेजर किया 5.1। अब कितनी एरर आई, जो बी ने किया, तो आप कहेंगे ट्रू वैल्यू 5 माइनस कितना मेजर किया 5.1, आंसर कितना आया माइनस का 0.1। अब जरा इसी को आपको समझना है। देखिए, गलती गलती होती है, किसी ने अगर गलती किया है तो गलती गलती होती है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा, आप उसको ये नहीं बताएंगे कि इसने कम गलती की है, इसने ज़्यादा गलती की है। हाँ, मैग्नीट्यूड में बता सकते हैं कम गलती की है, ज़्यादा गलती की है, एक बात है। लेकिन ये कहिए कि आप गलती को ही हटा दीजिए, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये देखिए, यहाँ पर एरर पॉजिटिव में आई, यहाँ पर एरर निगेटिव में आई। ये पॉजिटिव और निगेटिव आपको क्या सेंस दे रहा है, तो आप ये बताएंगे कि पॉजिटिव निगेटिव ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये निगेटिव में वैल्यू है तो इसने एरर कम की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। या ये पॉजिटिव में है तो इसने एरर ज़्यादा की, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो आप ये कंक्लूजन निकाल लें कि इसका गलती कम है और इसकी गलती ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, गलती दोनों की बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, तो आप बताएंगे प्लस माइनस हमें डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। अब इसका क्या मतलब है, अभी हम इसको आराम से समझते हैं। ये प्लस माइनस क्या बताता है, कुल मिला करके हमको ये देखना है, प्लस माइनस हमें कुछ और संकेत देता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसने गलती कम की, इसने गलती ज़्यादा की, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये आप बिल्कुल मतलब मत निकालिए। ये डायरेक्शन से मतलब है, ये हमें कुछ और करने को इंडिकेट करता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अभी जब हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे तो अभी ये बीच में आएगा, तो हम वहाँ पर आपको समझाएंगे। अब आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एरर, मतलब एरर कितने टाइप्स की होती। बहुत ध्यान से देखिएगा। एरर दो टाइप की होती है, पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। अच्छा भाई, गलती हो गई। अब गलती कितने टाइप की है, दो टाइप की, एक सिस्टमैटिक और दूसरा रैंडम। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन सा आएगा, तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन टेक्निक और तीसरा पर्सनल एरर। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा।
पहला जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर, मतलब अगर सिस्टम में कोई एरर है। अब सिस्टम क्या होता है भाई, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो समझ लीजिए सिस्टम का पार्ट है। जैसे आपको ये पता है क्या कि अगर हमें इस पेन का मेजरमेंट करना है, ठीक है, इस पेन का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हमें यहां पर क्या क्या यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमको एक स्केल लेनी पड़ेगी भाई, बिना उसके तो मेजरमेंट होगा नहीं। दूसरा क्या, दूसरा हमको भी शामिल होना पड़ेगा, मतलब एक इंसान भी उसमें शामिल होगा, सही बात है। तो इसका मतलब ये सैम पेन, ये सब कुल मिला करके इतने लोग मिलेंगे तब कहीं जा करके मेजरमेंट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये सब सिस्टम के पार्ट हैं। अगर सिस्टम के पार्ट में कहीं कोई गड़बड़ी आ रही है, उसकी वजह से अगर कहीं एरर आ रही है तो समझ लीजिए कि वो सिस्टमैटिक एरर है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर में अच्छा ये है कि हमें ये पता है कि इस मेजरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और भी फिर एक हमारी ये भी एक बात है कि हमारी टेक्निक भी है भाई, हम उसको कैसे हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, ये टेक्निक भी है। इसका मतलब वो भी समझ लीजिए एक सिस्टम का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ उस मेजरमेंट को करने के लिए कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं वो सब समझ लीजिए कि सिस्टम के पार्ट हैं। अगर उसके वजह से कहीं एरर आ रही है, गलती आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर की खास बात यह है कि हमें यह पता है कि भाई इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये हमें पता है। तो कुल मिला करके हम उसका सुधार आराम से कर सकते हैं, मतलब उसका हमें रास्ता पता है, हमें उसका रास्ता पता है, मतलब हमको उस पर पूरा चांस है कि हम उसकी गलती को सुधार लेंगे, क्योंकि हमें पता है इस मेजरमेंट में इतने इतने लोग इसमें लगे हुए हैं, कहाँ गलती है हम उसको आराम से सर्च कर सकते हैं। मतलब वो डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शनल है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब सिस्टमैटिक एरर की खास बात ये कि वो डायरेक्शनल है, ये पता है कि हाँ गलती कहाँ होगी, ये श्योर है। अच्छा, फिर से सुनिए, दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर ये बहुत रफ टफ है, इसीलिए कुछ एरर गलतियां ऐसी भी होती हैं जो हमें काश कभी पता ही नहीं चलता कि आखिर किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, तो वो है रैंडम एरर। अब भाई हमें जब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसके कारण हुआ है तो आखिर हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां कोई डायरेक्शन नहीं है रैंडम एरर में। अच्छा, और रैंडम एरर में उसका काज अननोन रहता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर में जितने सिस्टम उसमें यूज हो रहे हैं, सबसे पहला भाई अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहला हमें वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई क्या पता कि आप जो एक स्केल लेकर के आए वहां मार्किंग, भाई सब स्केल में मार्किंग 0 1 2 3 रहती है, पता लगा उस स्केल में 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 गायब कर दिया, 3 4 5 ऐसे लिखा, और आप झटके में आए, वो स्केल को आप लेकर के आप घूम रहे हैं, तो आप जान रहे हैं अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो स्केल है यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 गायब कर दिया, 3 4, तो आप अगर किसी का मेजरमेंट करेंगे, अब पता लगा मान लीजिए आप इसी से बता रहे हैं ये 4 है, लेकिन रियल में ये क्या है, रियल में ये 3 है, क्योंकि 0 1 यहाँ 2 होना चाहिए, ये 3, लेकिन ये तो 4 बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए सिस्टम की फॉल्ट है। सिस्टम में कौन है, सिस्टम में वो स्केल है, तो मतलब स्केल की फॉल्ट है, स्केल की फॉल्ट है। तो इसका मतलब इसकी अगर स्केल में कहीं गड़बड़ी है, कहीं टूटी है, फूटी है, मार्किंग ठीक नहीं है, तब एरर आ सकती है, तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। अच्छा देखिए ये डायरेक्शनल है, मतलब ये हमें पता है कि हाँ गलती कहाँ हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बार किया, किसी ने कहा हाँ गलत है, तो एक बार हम फिर से देखेंगे क्या दिक्कत तो नहीं है, अपनी स्केल देखेंगे तो हम पकड़ लेंगे आराम से कि अच्छा इसमें तो 2 मिसिंग है, मतलब इसमें डायरेक्शन है, इसमें हमको सही करने के पूरे चांसेस हैं, हम कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर हो सकती है। दूसरा,
इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अरे भाई, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अब देखिए मैं आपको सही सही स्केल दिया, वो स्केल की मार्किंग एकदम ठीक है, मैंने आपको डिवाइस दिया, लेकिन आप टेक्निक कैसी यूज कर रहे हैं किसी चीज को मेजर करने की, ये भी डिपेंड करता है। आप किसी की टेक्निक कैसे यूज कर रहे हैं। अब पता लगा कि मैं कहूं जरा आप इसको ऐसे करिए, तो आप एक काम करते हैं, हमेशा स्केल को ऐसे तिरछा लगाते हैं, तिरछा लगाते हैं, और यानी कि ये आप एकदम पैरेलल सटा करके नहीं खड़ा करते हैं, आप तिरछा लगाते हैं, तो पक्का है कि रीडिंग कुछ उल्टा सीधा आएगी ही। तो इसका मतलब टेक्निक का भी, जो भी आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप उसको पकड़ रहे हैं, कैसे आप उसको सही तरीके से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पता लगा कि आपको ये मेजर करना है, ये एक पेन है, टेक्निक में मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये एक पेन है, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, मैंने आपको ये स्केल दिया, आप ऐसे ही घुमा घुमा करके, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर जहाँ 0 लिखा था आप इसको सही से कंपेयर नहीं कर रहे हैं इसको, और वैसे ही आप कुछ मिला करके ऐसे ही कुछ बोल दे रहे हैं, तो मतलब है कि आप टेक्निक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कैसे मेजर करना उसका भी अपना एक तरीका है। अब पता लगा आप सब कुछ सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, आपकी आंख भी सही है, आप भी सही हैं, लेकिन आप ये ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे तो एरर आ ही जाएगी। तो इसका मतलब इम्परफेक्शन इन टेक्निक। भाई अगर वो सही है, इसका मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट सही है, आप सही हैं, आपकी आंख सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक बार ये भी देखा जाएगा, चलो एक बार देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये इसको नाप रहे हैं। अगर भाई ये उल्टा सीधा स्केल रख के नापेंगे, तो इसका मतलब आप कहेंगे भैया ऐसे नाप रहे हो तो ये थोड़ी ना नापा जाएगा, थोड़ा अपनी टेक्निक सही करो। तो इसका मतलब उसको भी सही किया सकता है, इसका मतलब वो भी डायरेक्शनल है, मतलब उसका काज हमें पता है कि आखिर ये गलती आ कहाँ से रही है। गलती इसमें तो नहीं है, गलती इनकी आंख में तो नहीं है, गलती मतलब जो ये ऐसे अजीब टाइप का नाप रहे हैं, गलती वहां है। तो इसका मतलब ये हुआ टेक्निक। तीसरा है पर्सनल एरर। अब भाई सिस्टम का एक पार्ट हम भी तो हैं, तो ये क्या है? पर्सनल एरर। कभी कभी लोग, उनकी कुछ हैबिट होती है लोगों की, मतलब वो हमेशा कोई भी काम कुछ अजीब ढंग से ही करते हैं। कभी कभी कोई लोग कुछ उल्टा सीधा ही काम करते हैं, मतलब उनको वो अजीब टाइप का है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आप देखेंगे कि अगर कोई एक इंसान है, अगर उनको कुछ भी देखना रहेगा तो हमेशा तिरछा ही देखेंगे। आप कहेंगे थोड़ा मुंडी सीढ़ी करके, तो तब भी यानी कि उनको लगेगा नहीं हम एकदम ठीक हैं, पता लगा मुंडी उनकी टेढ़ी एकदम हम सही कर रहे हैं, हमको एकदम सही दिख रहा है। इसका मतलब कि वो उनकी अपनी पर्सनल एरर है, उनकी अपनी पर्सनल एरर है। अब पता लगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कहूँ, पर्सनल एरर में क्या, मान लीजिए कोई एक इंसान की ये आदत ही है कि वो हमेशा तिरछा ही कोई भी चीज़ देखेगा तो हमेशा थोड़ा सा सर झुका करके ही देखता है, उसकी आदत में शुमार है। अब वो सही नहीं हो सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक स्केल थी, ये स्केल यहाँ पर ऐसे मार्किंग है 0 1 2 3 4 5। अच्छा, मान लीजिए ये एक पेन थी, हमने कहा मैं एकदम सब कुछ सही लगाया, ये पेन थी, ये आपकी पेन है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अब कायदे से तो ये होता है कि आप इसको एकदम सीधा देखिए। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिसके अंदर थोड़ा दिक्कत है, मान लीजिए जो सही स्टूडेंट रहेगा वो एकदम सही से देखेगा, पैरेलल ऐसे मिलाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, मान लो यानी कि वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे देखें, ऐसे यहाँ मान लीजिए इनकी आंख है, ये ऐसे तिरछा देख रहे हैं। अगर वो तिरछा देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ से यहाँ इसकी पेन ये। तो कहने का मतलब ये है, ये इनकी पर्सनल एरर है। उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं कि भैया जो अपनी आप सिर जो है झुका करके देख रहे हैं, आपको एकदम परपेंडिकुलर देखना है किसी चीज़ को, दाएं बाएं करेंगे तो जरूर यहाँ वहाँ हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनका पर्सनल एरर है। ये भी डायरेक्शनल है, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, मतलब ये भी सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, अब एरर का दूसरा टाइप है रैंडम एरर। ये तो रैंडम, जैसे नाम लिखा है रैंडम एरर, मतलब सिस्टम के सारे पार्ट ठीक हैं, आप इंस्ट्रूमेंट भी सही है, लोगों के जो देखने का, जैसे मान लीजिए हाँ लोगों को किसी चीज़ को पैरेलल देखना चाहिए, उसको भी आपने सब ठीक कर दिया, उनको टेक्निक भी सही बता दिया, फिर भी एरर आ रही है। अब उसका आप काज नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आखिर अब गलती कहाँ हो रही है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप उनको कितना भी समझाए बुझाए रहिए, उनको आप टेक्निक बता दीजिए कि भैया ऐसे करना है, पैरेलल देखना है, आपको ये काम करना है, आपको इसको सीधा पकड़ना है, सारी चीज़ें आप सब कुछ उनको ठीक ठाक बता दिए तब भी, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो पल हर समय वो कुछ नया इनोवेटिव करते रहते हैं। पता लगा आप बताएंगे कुछ और, वो कुछ और करने लगेंगे, करेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। कहने का मतलब वो उनके स्वभाव में ही है। तो उसी वजह से रैंडम एरर आ जाती है। अब भाई वो क्या किए हैं वो बताएंगे तो नहीं, जब आपके सामने आएंगे तो वो ऐसे साधु बन जाएंगे कि हमने तो एकदम पैरेलल देखा था, एकदम हम सही से स्केल खड़ी किए, तिरछा भी नहीं किए, वहां एकदम सही बताएंगे, वहां झूठ भी बोलेंगे कि हाँ हम एकदम सही किए, वहां एकदम आते ही सही हो जाएंगे। लेकिन जब उनको अपने पर छोड़ दीजिए तो वो अपने हिसाब से अपना काम करने लगते हैं। तो कुल मिला करके वही है रैंडम एरर। उसका काज हमें पता नहीं चलता, जब काज नहीं पता चलता तो भाई हम इसको ठीक कैसे करेंगे। तो इसका मतलब वो कोई डायरेक्शनल नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ एरर।